नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई विद्युत संबंधी योजनाएं या ऊर्जा संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई गई ऊर्जा संबंधित योजनाएं या विद्युत संबंधित योजनाएं। यह आपका है दोस्तों बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई गई विद्युत संबंधित योजनाएं या ऊर्जा संबंधित योजनाएं। विद्युत या ऊर्जा संबंधित योजनाएं। विद्युत या ऊर्जा संबंधित योजनाएं। ये आपका पकड़ना है राजनांदगांव। राजनांदगांव से प्रारंभ किया गया है दोस्तों ऊर्जा संबंधित योजनाएं। सबसे पहले पकड़ते हैं 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ किया गया है कृषक जीवन ज्योति योजना। 2 अक्टूबर 2009 कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ किया गया है कृषक जीवन ज्योति योजना। यह पूर्णतः कृषि संबंधित योजना भी है दोस्तों, कृषक जीवन ज्योति योजना, जिसका उद्देश्य है 5 HP 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों को बिजली उपलब्ध कराना। 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंपों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर 2009 को राजनांदगांव से प्रारंभ किया गया है कृषक जीवन ज्योति योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु 2 अक्टूबर 2009 को कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया। कृषक जीवन ज्योति योजना किसानों को 5 हॉर्स पावर तक बिजली उपलब्ध कराने हेतु राजनांदगांव से 2 अक्टूबर 2009 को कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत अगर कोई किसान 3 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंप लगाता है तो उसे प्रति वर्ष 6000 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अर्थात 6000 यूनिट बिजली तक 6000 यूनिट बिजली उसके लिए मुफ्त रहेगा, निःशुल्क रहेगा। इसके बाद पर उसे पे करना होगा। 5 हॉर्स पावर के पंप के लिए 7500 यूनिट 7500 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी दोस्तों। 2 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ किया गया कृषक जीवन ज्योति योजना, जिसके तहत किसानों को 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों को बिजली प्रदान किया जाएगा। यदि किसान 3 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंप लगाता है तो उसे प्रति वर्ष 6000 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। यदि वह 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंप लगाता है तो उसे 7500 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त सामान्य किसानों को
फ्लैट रेट के आधार पर बिजली यदि दिया जाता है, यदि वह फ्लैट रेट के आधार पर इस सुविधा का लाभ ना लेकर अगर कोई किसान इस दिए गए निःशुल्क बिजली का लाभ नहीं लेना चाहता है, यदि वह फ्लैट रेट पर बिजली लेना चाहता है, तो सामान्य किसानों को इस प्रकार से यूनिट में कोई सीमा नहीं रहेगी। उससे प्रति यूनिट, प्रति हॉर्स पावर इस प्रकार सामान्य किसानों से फ्लैट रेट के आधार पर प्रति हॉर्स पावर 100 रुपया प्रति माह, 100 रुपया प्रति माह भुगतान करवाया जाएगा। अर्थात यदि कोई किसान 3 हॉर्स पावर का पंप लगाता है तो उसे प्रति माह देना पड़ेगा 300 रुपए, 4 हॉर्स पावर के लिए 400 रुपए और 5 हॉर्स पावर के लिए 500 रुपए देना पड़ेगा। यदि वह इस लिमिट का लाभ नहीं लेता है तो इसी प्रकार से SC/ST किसानों के लिए, SC/ST किसानों के लिए प्रति हॉर्स पावर जो बिजली है दोस्तों, यह पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है, यह पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 को राजनांदगांव से प्रारंभ किया गया है कृषक जीवन ज्योति योजना, जिसका उद्देश्य है कि किसानों को 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों के लिए बिजली उपलब्ध कराना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजनांदगांव से ही अगली योजना प्रारंभ हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह प्रारंभ हुआ है दोस्तों राजनांदगांव से, कृषक जीवन ज्योति योजना राजनांदगांव से ही प्रारंभ हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव से ही अगली योजना प्रारंभ हुई है 2014 में। 2014 की योजना है दोस्तों निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन योजना, निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन योजना। इसके तहत छत्तीसगढ़ के समस्त बीपीएल परिवार को 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान किया जाएगा। प्रति माह 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2014 से प्रारंभ किया गया है निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन योजना, जिसका उद्देश्य है कि हर घर में, छत्तीसगढ़ के हर घर में बिजली उपलब्ध हो सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का एक योजना का प्रारंभ किया गया, निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन योजना, जिसके तहत 30 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला योजना है राजनांदगांव से 31 मार्च 2016 मुख्यमंत्री एलईडी बल्ब वितरण योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ के समस्त परिवारों को एलईडी बल्ब वितरण किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ में बिजली की खपत कम से कम हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2014 निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन योजना, जिसमें 30 यूनिट तक निर्बाध बिजली मुफ्त दिया जाएगा। 31 मार्च 2016 मुख्यमंत्री एलईडी बल्ब वितरण योजना, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के समस्त परिवारों को एलईडी बल्ब वितरण किया जाएगा, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में विद्युत की खपत कम से कम हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में विद्युत संबंधी योजनाएं 2 अक्टूबर 2009 कृषक जीवन ज्योति योजना, 2014 निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन योजना और 31 मार्च 2016 मुख्यमंत्री एलईडी बल्ब वितरण योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किसानों को 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु 2 अक्टूबर 2014 को राजनांदगांव से कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया। 2014 में छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदान करने हेतु निःशुल्क एकल बत्ती कनेक्शन योजना का प्रारंभ किया गया और छत्तीसगढ़ के समस्त परिवारों को एलईडी बल्ब वितरण हेतु 31 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री एलईडी बल्ब वितरण योजना का प्रारंभ किया गया। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों विद्युत संबंधी योजनाएं। अब हम देखने जा रहे हैं वन विकास निगम द्वारा संचालित
वानिकी संबंधित योजनाएं, वानिकी संबंधित योजनाएं जिसका संचालन किया जाएगा वन विकास निगम के द्वारा, वन विकास निगम के द्वारा संचालित वानिकी संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वानिकी संबंधित योजनाएं, वन विकास निगम द्वारा संचालित वानिकी संबंधित योजनाएं। देखिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों वानिकी संबंधित योजनाओं में, यह आपका है अंबिकापुर, यह आपका पकड़ना है दोस्तों अंबिकापुर। अंबिकापुर से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों हरियर छत्तीसगढ़ योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंबिकापुर से छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम द्वारा जो वानिकी योजना है, वानिकी संबंधी योजना चलाया गया, उसमें सबसे पहले पकड़ते हैं अंबिकापुर से प्रारंभ किया गया है वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में हरिहर छत्तीसगढ़ योजना, हरिहर छत्तीसगढ़ योजना, हरिहर छत्तीसगढ़ योजना, हरिहर छत्तीसगढ़ योजना वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है हरिहर छत्तीसगढ़ योजना, जिसका उद्देश्य है वृक्षारोपण का महान अभियान को आगे बढ़ाना। अर्थात छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण करने के लिए एक महान अभियान चलाया गया 2010 हरिहर छत्तीसगढ़ योजना। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण हेतु एक महान अभियान चलाया गया जो है दोस्तों 2010 हरिहर छत्तीसगढ़ योजना। राजनांदगांव से पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव से पकड़ना है। राजनांदगांव वर्ष 2005, वर्ष 2005 राजनांदगांव से चलाया गया है हरियाली प्रसार योजना, हरियाली प्रसार योजना। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हरियाली प्रसार योजना का ही एक्सटेंडेड पार्ट है 2010 हरिहर छत्तीसगढ़ योजना। ध्यान दीजिएगा, हरियाली प्रसार योजना 2005 जिसका प्रारंभ किया गया था राजनांदगांव, इसका भी उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण के महान अभियान को विस्तृत करना। तो छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण हेतु चलाए गए महान अभियान के अंतर्गत है दोस्तों वर्ष 2005 हरियाली प्रसार योजना, जिसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को विस्तृत करना। 2010 हरिहर छत्तीसगढ़ योजना, यह है दोस्तों बिलासपुर जिले का बिल्हा, बिल्हा से प्रारंभ किया गया है इंदिरा, ध्यान दीजिएगा 2001 में प्रारंभ किया गया है इंदिरा हरेली, इंदिरा हरेली सहेली योजना, इंदिरा हरेली सहेली योजना। ध्यान दीजिएगा, बिल्हा से प्रारंभ किया गया है वर्ष 2001 में इंदिरा हरेली सहेली योजना, जिसका उद्देश्य यह है कि गांव में जो भी रिक्त स्थान है, अतिरिक्त स्थान है, वहां पर फलदार वृक्ष लगाए जाए। अर्थात गांव के मुक्त क्षेत्रों में फलदार वृक्ष लगाने हेतु 2001 में इंदिरा सहेली हरेली सहेली योजना का प्रारंभ किया गया। 2001 गांव के खाली स्थान पर, गांव में जो भी खाली स्थान है वहां पर वृक्षारोपण, फलदार वृक्ष रोपण हेतु 2001 में इंदिरा हरेली सहेली योजना का प्रारंभ किया गया। इसी के साथ पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2001 में ही पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2001 की योजना है, 2001 की योजना है, यह आपका पकड़ते हैं दोस्तों जगदलपुर, जगदलपुर से 2001 की योजना है जगदलपुर से। 2001 सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना, इसका भी उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के समस्त खाली स्थानों पर फलदार वृक्षारोपण करना। तो जगदलपुर से प्रारंभ किया गया 2001 सामाजिक वानिकी योजना, जिसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के समस्त रिक्त स्थानों में फलदार वृक्ष को
रोपने हेतु सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया गया। और इसी का ही प्रतिरूप है दोस्तों 2001 इंदिरा हरेली सहेली योजना। गांव के खाली स्थानों में फलदार वृक्षारोपण करने हेतु 2001 में इंदिरा हरेली सहेली योजना का प्रारंभ किया गया। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है रायपुर, ये पकड़ना है दोस्तों रायपुर, ध्यान दीजिएगा रायपुर में पकड़ना है 2006 चरण पादुका योजना 2006 में प्रारंभ किया गया है दोस्तों चरण पादुका योजना, जिसका उद्देश्य है कि किसानों को निःशुल्क चरण पादुका से सम्मानित करने हेतु 2006 में चरण पादुका योजना का प्रारंभ किया गया। यह आपका पकड़ना है धमतरी, यह आपका है दोस्तों धमतरी से पकड़ना है वर्ष 2001 आयुर्वेद ग्राम योजना औषधीय पौधों के विस्तार हेतु या औषधीय पौधों को उगाने हेतु 2001 में आयुर्वेद ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया। औषधीय पौधों के प्रचार प्रसार हेतु औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु औषधीय पौधों को रोपने हेतु वर्ष 2001 में आयुर्वेद ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया ताकि छत्तीसगढ़ में औषधीय आपूर्ति की जा सके। तो छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों को रोपने हेतु वर्ष 2001 में आयुर्वेद ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों वानिकी संबंधी योजनाएं। सबसे पहले पकड़ते हैं अंबिकापुर 2010, हरियर छत्तीसगढ़ योजना बिल्हा 2001, इंदिरा हरेली सहेली योजना रायपुर 2006, चरण पादुका योजना धमतरी 2001, आयुर्वेद ग्राम योजना जगदलपुर 2001, सामाजिक वानिकी योजना राजनांदगांव 2005, हरियाली प्रसार योजना। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों वन विकास निगम द्वारा संचालित वानिकी संबंधित योजनाएं।